छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल 1 जुलाई के बाद कुछ दिनों के लिए असम रवाना हो रहे हैं और ऐसे में 1 से 3 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ नए नामों के शामिल होने तक सीमित नहीं है, बल्कि 3 मौजूदा मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर तलवार लटक रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बने 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। फिलहाल मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री हैं, लेकिन ब्रजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद एक पद खाली है। हरियाणा फॉर्मूले के तहत अब तक एक अतिरिक्त मंत्री पद बढ़ने से कुल संख्या 14 हो सकती है। विस्तार से पहले दिल्ली दरबार में 3 मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई और बताया जा रहा है कि तीनों को प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और विवादास्पद बयानों को लेकर फटकार भी लगी है। ये तीनों पहली बार मंत्री बने हैं और सरगुजा और बिलासपुर संभाग से आते हैं। चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में इनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। अरे साहब, मैं अभी प्राक्कलन समिति में भाषण दे के आ रहा हूँ। वे आपातकाल पर भाषण देने के लिए जा रहा हूँ। राजनीतिक कार्य मंत्री पद तक ही सीमित नहीं है। सार्वजनिक जीवन के अपने मापदंड हैं भाजपा के, और भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते जो भाजपा तय करेगी उसको मानना, उस पर चलना, उसको करना जी, ये हमारा ध्येय। वो बेचारे नाहक चिंतित हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने मेरी चिंता की उसके लिए। सूत्रों के मुताबिक 1 से 3 जुलाई के बीच शपथ ग्रहण संभव है, क्योंकि उसके बाद राज्यपाल असम दौरे पर रहेंगे। विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में विभागों की जवाबदेही के लिए नए चेहरों की तैनाती जरूरी मानी जा रही है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित नामों में अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्रकर, गजेंद्र यादव, लता उसेंडी, भावना बोहरा और पुरंदर मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। बीजेपी इसे मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे गुटबाजी का नतीजा करार दे रही है। अब मुख्यमंत्री जी लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनका एक्सरसाइज पूरा हो नहीं पा रहा है, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं बड़ा दुविधा में फंसे हुए हैं और वो दुविधा का समाधान नहीं कर पा रहे। इसलिए मुझे लगता है कि इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी कई गुटों में बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में और सरकार में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तो इसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं 2 मंत्री अभी तक नहीं बना पाना, ये सबसे बड़ा सरकार के लिए एक तमाशा है। अब तक कई बार तारीखें आई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार टलता रहा। लेकिन इस बार उम्मीद है कि विधानसभा सत्र से पहले विस्तार हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर विभाग अभी भी मुख्यमंत्री के पास हैं और उनके व्यस्त रहने के कारण कई विभागों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। मंत्रियों की संख्या बढ़ने से न केवल प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि सियासी संतुलन साधने में भी सरकार को मदद मिलेगी। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट।